नमस्कार, मैं दीपक जी ऑप्टिमाइजेशन की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। एंगुलर ट्यूटोरियल के इस सीरीज में हम देखेंगे हाउ टू कॉल अ फंक्शन। इसमें हम देखेंगे हाउ टू डिफाइन अ फंक्शन, हाउ टू कॉल अ फंक्शन ऑन अ बटन क्लिक, हाउ टू पास अ परम्स विद फंक्शन एंड हाउ टू पास प्रॉपर्टी इन अ फंक्शन परम्स। ये सारी चीजें आज हम लोग सीखेंगे और देखेंगे। अभी तक बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ ली हमने, अब थोड़ा सा कुछ कोडिंग करते हैं, थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग होगा। वैसे तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप लोग को ये पता चल जाएगा कि आप कैसे फंक्शन कॉल करेंगे, कैसे फंक्शन डिफाइन करते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग आज सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में। तो ये आ गए हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में। अब जब भी हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं या करना चाहते हैं और उसे किसी इवेंट पे फायर करना चाहते हैं, तो हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो सेम कंपोनेंट में ही हम लोग डिफाइन करें। सेम कंपोनेंट का मतलब, जैसे देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय एक कंपोनेंट है। अब अगर हम लोग एम्प्लॉय में यहाँ पर एम्प्लॉय के कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल पे अगर हम लोग यहाँ पे बटन डिफाइन करते हैं, तो इसके कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल पे ही हमें उस फंक्शन को डिफाइन करना चाहिए, तभी वो फंक्शन ठीक से काम करेगा। अब अगर मान लीजिए जैसे एम्प्लॉय डॉट एचटीएमएल पे, चलो अब लोग बटन डिफाइन कर लेते हैं। तो ये हमने एक बटन डिफाइन कर लिया यहाँ पे, और यहाँ पर लिखते हैं इसके लिए गेट एम्प्लॉय नेम। अब इसको चल के ब्राउजर में देखते हैं। देखिए यहाँ पर आ गया गेट एम्प्लॉय नेम, पर अभी ये कुछ काम नहीं कर रहा है। अब अगर हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करें जो कि गेट एम्प्लॉय नेम वाले इस बटन को जब हम क्लिक करें तो वो फंक्शन रन करे। तो अगर मान लीजिए वो फंक्शन, अब देखिए सेम, मैंने कहा था सेम कंपोनेंट में डिफाइन करना चाहिए। अगर मान लीजिए मैं इसको ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस में एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन गेट एम्प्लॉय नेम। ये फंक्शन हम लोग यहाँ पे अगर मान लीजिए एक डिफाइन कर लेते हैं, और यहाँ पे लिखता हूँ अलर्ट, और अपना नाम लिख देते हैं दीपक। देखिए यहाँ पे फंक्शन डिफाइन हो गया, और यहाँ पर HTML का ये आ गया बटन। अब इसको हम लोग ब्राउजर में ले जा करके इसको रन करें, ये नहीं चल रहा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर क्लिक इवेंट पे हमें यहाँ पे कोई इवेंट तो फायर करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे हम लोग लिखते हैं क्लिक, और यहाँ पे फंक्शन को हम एज स्ट्रिंग कॉल कर सकते हैं। ये फंक्शन का नाम हमने क्या लिखा है, गेट एम्प्लॉय नेम। तो गेट एम्प्लॉय नेम हम लोग यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। अब देखिए ये एरर दिखा दिया, एरर अकर्स इन टेम्पलेट कंपोनेंट एम्प्लॉय कंपोनेंट। ये रन नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ये उसको मिल नहीं रहा है, एम्प्लॉय कंपोनेंट में ये फंक्शन उसको नहीं मिल रहा है। ऐप कंपोनेंट और टीएस में ये जो फंक्शन है, अगर मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ, सेम ही फंक्शन यहाँ से कट कर लिया, और इसको अब ले जा करके एम्प्लॉय कंपोनेंट डॉट टीएस में यहाँ पर मैंने इसको सेव कर दिया। अब देखिए ये कंपाइल्ड हो गया सक्सेसफुली। और इसके बाद अगर हम लोग इसको ब्राउजर में जाके देखेंगे तो ये यहाँ पर देखिए ये रन कर रहा है अच्छे से, ठीक है। तो एक कंपोनेंट में, यानी अगर हम लोग कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं और उसे किसी इवेंट पे उस फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं, जैसे क्लिक इवेंट पे या किसी और इवेंट पे, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें वो फंक्शन सेम ही कंपोनेंट में डिफाइन करें। यानी कि जिस कंपोनेंट के टीएस फाइल में हम लोग उस फंक्शन को डिफाइन करते हैं, उसी कंपोनेंट के एचटीएमएल फाइल पे हम इवेंट लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ पर जो हमने लिखा है, अब मान लीजिए यहाँ से मैं कोई डेटा पास करना चाहूँ, तो डेटा पास करने के लिए मैं यहाँ पर इसको डेटा पास करने के लिए, अगर देखिए मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ कोई नाम, जैसे हेलो, तो ये इसको एज अ प्रॉपर्टी ट्रीट करेगा। तो हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हमें सिंगल कोट्स में लिखना चाहिए। तो हम इसको सिंगल कोट्स में लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर इसमें हम लोग एक नेम ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर भी हमको लिखना पड़ेगा नेम, है ना। इसको सेव। अब जब हम लोग अब इसको ब्राउजर में हम लोग देखें, तो देखिए ये वहाँ पे आलोक प्रिंट कर देगा। तो हम लोगों ने
डेटा देखिए वहाँ से सक्सेसफुली पास कर लिया। अब जैसा कि मैं ये बता रहा था कि अगर आप इसको सिंगल कोट्स में नहीं लिखते हैं तो इसको एज अ प्रॉपर्टी ट्रीट करते हैं करेगा, लेकिन चूंकि ये प्रॉपर्टी ट्रीट कर रहा है तो अगर हम लोग इसको कंपाइल करेंगे तो ये एरर देगा, क्योंकि हमने इसको कहीं डिफाइन नहीं किया है। इसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो कम employee.component.ts में हम इसको डिफाइन कर देते हैं। हमने यहाँ पर क्या लिखा था, आलोक, यहाँ पे हम लिख देते हैं डिपार्टमेंट, थोड़ा सही लगेगा, वैसे तो कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा डिपार्टमेंट और यहाँ पे हमने लिख दिया डिपार्टमेंट इक्वल टू डबल कोट्स में अकाउंट्स, हमने सेव कर दिया। स्पेलिंग गलत हो गई है क्या? अच्छा, यहाँ देखिए डिपार्टमेंट ये कैपिटल से लिखा हुआ था ना, तो डिपार्टमेंट हम लोग यहाँ पे, अब हो जाएगा सेम। तो यहाँ पे हो गया ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट का। अब इसको अगर हम ब्राउजर में देखेंगे तो वहाँ पे अकाउंट्स प्रिंट करना चाहिए इसको। ये देखिए यहाँ पर इसने अकाउंट प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि हम लोग कैसे एंगुलर में फंक्शन को डिफाइन करते हैं, कैसे उसको कॉल करते हैं, कैसे उसमें पैरामीटर्स पास करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने आज इसमें सीखी। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।